नमस्कार। वास्तव में ट्रुथ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तक के जितने पॉडकास्ट हुए वो अलग-अलग इंसानों के हुए। फर्स्ट वाज़ अ पॉलिटिशियन देवेंद्र जी फडणवीस, फिर एक इंडिया की शान मास्टर ब्लास्टर सुनील गावस्कर, फिर एक सेलिब्रिटी जो कॉमन मैन था, अकॉर्डिंग टू मी वाज़ अ सेलिब्रिटी, एक फार्मर, एक कीर्तनकार जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा। एंड टुडे आई कम बैक टू माय रूट्स, मेरी इंडस्ट्री। एक ऐसी आवाज़ जो आज पूरे देश पर राज कर रही है। ऑब्वियसली तुमने ये देखा तो यू नो कि इट इज़ समवन रिलेटेड टू म्यूज़िक, फैंटास्टिक म्यूजिशियन, फैंटास्टिक सिंगर, और उससे ज़्यादा मोर इससे बेटर ह्यूमन बीइंग, मीट विशाल मिश्रा। हाय विशाल। हेलो सर, कैसे हैं? तो बहुत दिन से चल रहा था, लोग बोल रहे थे तू ये इंडस्ट्री का बाकी सबके ले रहा है, कोई इंडस्ट्री का नहीं है। तो मैं बोला कि एक जी। ऐसे आदमी का लूँ जो आज एक सेंसेशन है, एंड इन अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन आई लुक एट यू, मेरे को विशाल ऐसा लगता है कि ना, लोग बोलते हैं कि हम लोग आते मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए, कुछ होता नहीं। यू आर वन इंस्पिरेशन कि वेयर विद डेडिकेशन, विद सिंसियरिटी, अगर तुम डट कर खड़े रहे तो यू कैन स्टिल मेक इट। कैसा, व्हाट मेड यू बिलीव दैट यू विल मेक इट इन मुंबई? I still don't believe कि I have made it. It is when you speak it, I feel अभी तो कल की बात है कि हम यहाँ आए थे and who better than you knows it. But मेरे लिए म्यूजिक का मजा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा लगता है कि जो भी चीजें इर्द गिर्द हो रही हैं, और बहुत पहले मुझे ये समीप हुआ लॉ स्कूल के टाइम पर कि सक्सेस एंड फेलियर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट पीपल हैव अबाउट यू. It shouldn't change the way you go about it. So even when I was not doing very well, लोगों की नज़र में मैं सेम ही चीज़ें कर रहा था, और आज जो लोगों की नज़र में शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अच्छा कर रहा है, तब भी मैं सेम ही चीज़ें कर रहा हूँ। कल भी मैं किसी से यही कह रहा था कि द मेथड हैज़ नॉट चेंज्ड. नहीं, बट वही होता है ना, नॉर्मली एक आदमी जो कुछ करता है, जी, अगर वो फेलियर रहेगा तो वो बोलते अरे ये क्या कर रहा है। करेक्ट. सक्सेस होगा तो वही चीज़, अरे क्या अलग क्या सी बात है, बात क्या कही. कर रहा है, वही होता है। बट क्या होता है ना कि यू स्टार्टेड एज अ सिंगर। जी, एक कितने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तुमने पहले? बहुत सारे 2005 से जितने भी ऑडिशंस हुए, सबका ऑडिशन दिया. एंड 2012 आई फाइनली केम टू बॉम्बे फॉर अ शो कॉल्ड भारत की शान, हम्म। जिसमें बाई चांस सिलेक्शन हो गया हमारा. हम्म। और हमें लगा कि डैड खुश हो जाएंगे एक बार टीवी पे देखकर, तो जाना हम्म। चाहिए शायद. और वो शो जीत गया. मैं फिर कभी बॉम्बे से गया नहीं वापस. 205 से 12. 212। जी. बट ये 7 साल, जी. लोगों को लगता है कि ये जीत गया भारत की जी. शान। जी. बट देयर आर सो मेनी पीपल जो 205 से 7-8 में कंटाल के गए भी रहेंगे ना। वापस गए. वापस गए. एक बार मैं भी आया था बम्बई 2009 में, हम्म। वापस चला गया था. और 2012 में जब जीता भी, उसके बाद भी बहुत बुरे हाल थे. हम्म। वो तो पहला अगर लाइफ में कुछ हुआ तो शायद मराठी गाने से ही हुआ. अच्छा। जब फर्स्ट मराठी गाना आया, आई थिंक दैट वाज द रिकग्निशन दैट एवरीबडी थॉट. मोर देन रिकग्निशन, उनको लगा कि ये कर सकता है शायद, बाहर वालों ने. तब हिंदी की तरफ भी आकर्षण बढ़ा. तब तमिल की तरफ भी आकर्षण बढ़ा. आई डिड अ सॉन्ग इन तमिल कॉल्ड कॉल्ड आई थिंक पेसमल पेसम पार्थन नाम था गाने का. हम्म। देवी नाम की एक फिल्म थी, प्रभु देवा सर की. उसमें शुरू हुआ. बट इट वाज वेरी बैड बट एक्चुअली. हाउ वाज द अप्रोच, यानी तुम कैसे अप्रोच किया? वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट कि तुम्हें कभी लगा कि यू कैन बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर? मुझे कभी नहीं लगा दैट आई कैन बिकम अ म्यूजिक डायरेक्टर. ना ही मुझे कभी लगा कि आई कैन बिकम अ सिंगर. सिंगर तो खैर तुम वही चाहते थे, तुम सिंगर बनना। नहीं, एक्चुअली उतनी मेरी ख्वाहिशें थी नहीं. हम्म। मेरी हकीकत मेरे सपनों से बहुत आगे है आज. मेरे मेरे सपने में फर्स्ट आई वांटेड टू प्रूव इट टू माय फादर कि शायद मैं गाना गा सकता हूँ. क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं गाना गा सकता हूँ अच्छा या नहीं, क्योंकि हर जगह से तो बाहर हो रहे थे हम. सो देयर वाज नो गुरु, देयर वाज नोबडी हु वाज टेलिंग मी कि तुम्हें ऐसा गाना चाहिए या तुम्हें ऐसा करना चाहिए. मैं तो सिर्फ पापा को गाना गाते हुए सुनता था. एंड जितने भी कैसेट्स थे हमारे घर पे वो सुनता था. सो आई हैड नो आइडिया टिल आई केम टू भारत की शान की ओ आई कैन विन दिस. मतलब ये क्या हो रहा है. इट वाज एन एलियन एक्सपीरियंस फॉर मी. हम्म। और उसके बाद भी
मजे जो मैंने किए हैं वो संगीत में किए हैं और वही मजे मैं आज भी कर रहा हूँ. The approach was to just release one song. एक गाना रिलीज हो जाए जो नहीं, मैं. बट देखो, तो यू से कि यू आर नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, नो. यू आर नॉट अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन। जी. तो आजकल ये एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है कि देयर आर सो मेनी पीपल, टैलेंटेड पीपल जो जी. ट्रेन्ड नहीं है। जी. सो इट प्रूव्स अ पॉइंट कि आइदर यू हैव इट इन यू जी. और यू डोंट हैव इट इन यू। जी. तो ये कभी लगा कि भारत एक शान जीतने के बाद कि तुम इस फील्ड में कुछ कर सकते हो, सिंगिंग और बट म्यूजिक डायरेक्टर, ये कैसा लगा तुम्हें? हु टॉट यू एन इंस्ट्रूमेंट? 2009 I was doing law हम्म, and मुझे बहुत शौक था गाना गाने का. तो धीरे धीरे गिटार बजाना मैं खुद हम्म, देख देख कर गिटार बजा रहा था. एंड क्योंकि मेरे लिए कोई गाने तो बना नहीं रहा था तो आई वॉज द राइटर, आई वॉज द कंपोजर एंड आई वॉज डूइंग इट इन एडवर्सिटी एक्चुअली, क्योंकि कोई था ही नहीं ना, इधर आई कुड अफोर्ड एनीबडी. और वो रियाज जैसा बन गया गाना बनाना. मैं अभी भी मतलब टिल डेट मैंने आज तक किसी को कोई पुराना गाना नहीं दिया. मैं गाने बनाता हूँ, आप तो जानते हैं हम्म, कि मुझे जब पता लगता है कि क्या हो रहा है तब गाने बनते हैं. लेकिन मेरे फोन में 6000 गाने. मैं हर दिन रियाज की तरह गाने बनाता हूँ. मेरा काम है गाने बनाना. More than being a singer also, for me, making the joy of making music is what keeps me going all the time. चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2012 हो, या जब मराठी शुरू हुआ या हिंदी शुरू हुआ या तमिल शुरू हुआ या जितनी भी लैंग्वेजेस में हुआ. बिलीफ कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि ये तो ख्वाब देखने, गोल सेट करने जैसी बात है कि आप कंपोजर बन सकते हैं या आप ये हो सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड भी नहीं थे. आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर. मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई सूत्रधार, कोई गुरु हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप अगर सेंसिटाइज्ड हैं, आप सेंसिटिव हैं और आप कला क्षेत्र में हैं, तो आप अगर सीखे हुए सिर्फ एक गुरु से नहीं है तो सब आपके गुरु हो जाते हैं. अच्छा जो करता है वो भी आपका गुरु है और बुरा जो करता है वो भी आपका गुरु है, क्योंकि वो क्या आपको नहीं बताता है करना नहीं करना. सिखाता, वो हाँ। बहुत जरूरी है. ऑब्जर्वेंट बहुत हूं मैं. अक्सर मुझसे लोग कहते हैं आप इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ आई एम जस्ट अ वेरी गुड, आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक. आई फील आई कैन अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट यू कैन एग्जीक्यूट इट एज वेल. आई तो पहला पहला ब्रेक फील. जी. यानी कितने साल, 2012 के बाद आपने जी. स्ट्रगल किया? जी. आई थिंक 5 साल, 5 या 6 साल, हाँ। 4 या 5 साल. और फिर एक हाउ वाज दैट पीरियड? यानी रोज इट वाज सोचे उठे इट कि वाज अ कुछ करना है? इट वाज अ क्रेजी पीरियड फॉर द पीपल दैट वर लिविंग विद मी, हाँ। बिकॉज़ मेरे पास एक कीबोर्ड हुआ करता था और मैं डैड वाज वेरी एंग्री. तो पैसे वैसे कुछ दे नहीं रहे थे वो. बहुत ही अजीब सा समय था वो. पर मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि मैं, ललित जी ने मुझे रख लिया अपने पास. अ, जतिन ललित के जतिन ललित। ललित के हाँ। ललित पंडित जी ने. वो मेरे शो के जज थे 2012 में. और बहुत बुलीड एक्सपीरियंस था मेरा ऑडिशंस का, क्योंकि नया नया एक डीटीटी, क्या बोलते हैं उसको, डीटीएच हाँ। चैनल आया था. हाँ। उसमें 4 बटनें लगी रहती थी, तो एक रेड बटन दबाने से फनी ऑडिशंस आते थे. नंबर 1 ऑडिशन था मेरा. सो एवरीवेयर आई यूज्ड टू गो, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि अरे ये गया था, ये गया था. 2000 अच्छा, फनी ऑडिशन भी वायरल हो गया था? बहुत वायरल, मतलब क्रेजी. आई थिंक वो ऑडिशन ने मेरी जिंदगी बदल दी. वहां जावेद साहब ने मुझसे कहा कि आप फा और फा में फूल हैं कि फूल हैं आप. तो मैंने बोला मैं फूल हूँ, और फा और फा का अंतर नहीं मालूम था. और उनकी वो बात मुझे ऐसी लगी कि मुझे लगा कि सही बोलना है, उच्चारण सही होना चाहिए, बहुत जरूरी है. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग उर्दू, आई स्टार्टेड रीडिंग पोएट्री. इट ड्रू मी टुवर्ड्स लिटरेचर. एंड आई थिंक मेरे गानों में सबसे ज्यादा अहम मेरे लिए आज की डेट में यही है कि मेरे गाने सुनाई कैसे दे रहे हैं, उनके लफ्जात, उनके लफ्ज क्या कह रहे हैं. So I think that moment changed my life, but it was a bullying kind of an experience for me because everybody was looking down upon me. But Bombay में I was free of that because कोई जानता ही नहीं था. मेरे साथ 7 लोग रहते थे. मनीष नगर नाम की एक जगह है हम्म। और हमारे पास बिस्तर भी नहीं था, हम जमीन पे थे. और मैं रात भर गाने गाता था ललित जी के यहाँ से लौट कर, और कोई समय नहीं था ललित जी के यहाँ भी. और बेहतरीन खाना खिलाते थे वो दोपहर में. एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट लंच एवरी डे कि यार क्या खाना मिलेगा, क्योंकि खाने पीने का बहुत शौक था. और मैंने करीब 4-5 साल संकोच में तीसरी रोटी नहीं मांगी जब हम्म। तक मैंने उनके यहाँ काम किया, क्योंकि स्वाभिमान जो है वो मैं छोड़ नहीं पाया कभी. घर पे तो कभी और कुछ, पैसे की तो हालत थी। बहुत बुरी हालत थी. पापा बहुत गुस्सा थे और घर पे तो दबा के खाते पीते थे, आप देख ही सकते हैं. बट ललित जी के यहाँ कभी तीसरी रोटी नहीं मांग पाया मैं. और फिर मुझे लगा अगर मेरे पास कभी कुछ पैसे वैसे आ गए तो ये नहीं होना जो मेरे साथ काम करेगा. ललित जी वॉज वेरी काइंड टू मी.
बट आई थॉट कि मेरा एम्प्लॉय या मेरे साथ मेरा टीममेट कभी मेरे साथ काम करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि तीसरी रोटी खानी है। एंड थैंकफुली गॉड हैज गिवन मी दैट 2012 के बाद जी हाउ मेनी इयर्स डिड यू नो अंटिल यू आई देयर वाज अ बुक शॉप इन लोखंडवाला, हाँ वहां पर एक किताब मिलती थी, उसका नाम था फिल्म इंडिया। हम्म, उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर थे जो कि 99% गलत थे, तब अब शायद सही होते होंगे। हम्म, तो उनसे मैं नंबर लेता था। एक दिन वो किताब वाले ने मुझे पकड़ लिया, फिर उसने 50 रुपए लेने शुरू कर दिए मुझसे एक नंबर के। हाँ जी, उसमें से एक नंबर आपका भी था जो मैंने 50 रुपए दे के लिया। अच्छा जी और मैं सबको फ़ोन कर रहा था, विक्रम भट्ट हो, उनको तो याद भी नहीं होगा शायद। महेश भट्ट के ऑफिस में हमने फ़ोन किया कि हम गाना बनाते हैं, तो उन्होंने बोला अक्टूबर में आना, तो मार्च में थे। मैंने बोला अक्टूबर तो 5 महीने दूर है, 6 महीने दूर। बोले नहीं, अगले साल अक्टूबर, अच्छा ये साल भी नहीं अगले साल नेक्स्ट ईयर आना। हाँ मोहित सूरी वाज़ द फर्स्ट पर्सन दैट मेट मी इन बॉम्बे, हाँ और उन्होंने मेरा गाना सुना। तब तक किसी ने मेरा गाना ही नहीं सुना, और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है। बोला अच्छा है? बोला अच्छा है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके दो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे रिकॉर्ड करने के। एक एक कंपनी थी, स्पाइस फ़ोन बनाती थी, उसका एक फ़ोन था मेरे पास, और हेडफ़ोन पे मैंने गिटार पे कुछ-कुछ करके उनको वो गाना भेज दिया। वो रिलीज़ नहीं हुआ कभी, बट द रिलेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड आई थॉट मोहित सूरी के साथ कि मैं गाना बना सकता हूँ। वो गाना बनाया कि नहीं बाद में कभी बनाया। उस गाने का नाम था, नाम तो शायद बताना सही होगा कि नहीं, हल्का-हल्का नाम था गाने का। हाँ वो रिलीज़ होगा किसी दिन, बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के। रिलीज हुआ नहीं अभी तक अभी तक रिलीज़ हाँ अभी तक अभी अभी प्रॉपर है। रिकॉर्डिंग में हाँ, प्रॉपर रिकॉर्ड किया हमने उस गाने, प्रॉपर रिकॉर्ड किया प्रॉपर रिकॉर्ड किया। वी रिकॉर्डेड इट विद अ बिग स्ट्रिंग सेक्शन लेटर। कभी आई थिंक 2019 में रिकॉर्ड किया। और अभी तक बाहर नहीं आया अभी गाना तक बाहर नहीं आया। क्यों बनाया था 2014 में। क्यों नहीं बाहर है उसकी फ़िल्म में शायद जगह नहीं बनी तब, और मोहित ऑल्सो लव्स दैट सॉन्ग। आई हैव ऑल्सो सो मच लव फॉर इट, बट मुझे ऐसा लगता है गाना डेस्टिनी जैसा होता है। वो रिलीज़ तभी होता है जब उसकी ज़रूरत होती है दुनिया को। एक शरीर में बहुत सारे दर्द, बहुत सारे रंग होते हैं। हर रंग, हर दर्द को एक नया गाना चाहिए होता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो गाना। नहीं अभी सिंगल्स का भी तो जमाना है ना तो व्हाई नॉट यू नो व्हाई वेट फॉर अ फिल्म सिंगल्स मुझे लगता है एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैं आज क्या महसूस करता हूँ, उसमें मैं वो बोलना चाहता हूँ जब मैं इंडिपेंडेंट ऑफ फ़िल्म्स कोई गाना करता हूँ। क्योंकि उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ट्रैफ़िक पुलिस नहीं है। फ़िल्म की एक बाउंड स्क्रिप्ट होती है, एक डायरेक्टर होता है, जिसके लिए आपको गाने बनाने होते हैं, उस एक बाउंड्री में गाने बनाने होते हैं। जब मेरा गाना आए, तो फिर वो बात वो कहनी चाहिए जो मेरे ज़हन में उस वक़्त मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इट विल कम इन अ फ़िल्म दैट विल। तो फिर आपका नंबर लिया, बहुत सारे लोगों के नंबर लिए। बहुत सारे लोगों को बहुत दिन तक कॉल किया। कुछ लोगों ने गाली देके फ़ोन रख दिया, कुछ लोगों ने परेशान होकर फ़ोन उठाया और कहा चाहता क्या है तू? एंड आपसे मैंने कहा था, याद होगा आपको शायद, कि मैं गाने बनाता हूँ। तो फिर ही वाज़ द सेकंड पर्सन दैट मेट मी इन बॉम्बे। आपने बोला शिवाजी नगर में आ जाओ सुबह 7:30 बजे। तब इन्हें पता नहीं था, अब तो इन्हें पता है कि मैं सोता हूँ सुबह 6:30-7 बजे। तो मैं सोया नहीं हम्म उस रात आपके पास आने के पहले। और तब मेरा एक मित्र हुआ करता था, हम दोनों लोग पहुँचे। अपना क्या नाम था उसका गुरिंदर नाम था गुरिंदर उसका, हाँ और गुरिंदर नाम था उसका। हम पहुँचे वहाँ पर, बरिस्ता के सामने हम रुके, हम्म और आपने कहा था 7:30 आना, मैं 7 बजे पहुँच गया वहाँ पे। हम्म और आपने एड्रेस नहीं दिया था अपना मुझे, शायद आप सस्पिशियस होंगे कि हाँ मतलब कौन कौन आया रे यार है। हाँ हाँ वहाँ पे एक फ़िल्म का रीडिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। इट वाज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ तो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। सुबह 7:30 बजे इतनी हलचल मैंने बहुत सालों बाद देखी। एकदम एवरीबॉडी वाज़ एक्टिव। एंड आपने बोला कि तेरे पास 2 मिनट 5 मिनट है, एक गाना सुना मेरे को, ऐसा-ऐसा। तो फिर हमने वहाँ पे वो गाना कौन सा सुनाया था था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, गिटार देंगे? ये गाना था, फिर हमने फ़िल्म में डाला। अंतरेचा सूर हलकेचा सौमटला, जीव माझा लगद तुझ्या विसटला, मन वेडे होई तुझियासाठी, आस सरे नाही, अलवार देना साध या मना, कसे बोल काही, दूर्यवरवर कसा हरवला.
ये शायद तुमने मेरे को हिंदी में सुनाया था कोई, जी, वो मुझे मेरे याद को नहीं इतना है। अच्छा लगा था ये गाना। सी दैट इज़ वेरी रेयर यू नो कि अभी मेरे पास आई मस्ट हैव मेट मोर देन 50 या म्यूजिशियंस। मैं नहीं, कोई मुझे मिलना चाहता है तो मैं देता हूँ चांस। करेक्ट। मैं बोला क्या है, जी, ही ऑल्सो हैज़ टू यू नो समवेयर कम अप। फील मोटिवेटेड हाँ, आल्सो आई फील। या नहीं मेरा सिर्फ म्यूजिक का नहीं, मेरा जो पहला कैमरामैन था वो लाइटमैन था, उसको मैंने कैमरामैन बनाया। हुँ, फिर एक फोकस अटेंडेंट था, हुँ, अजीत रेड्डी, जी, लेकिन मैंने उसको सेट पे उसका देखा ना, उसका सिंसियरिटी, मैंने उसको कैमरामैन बनाया। ब्यूटीफुल। बिकॉज आई कैन सी दैट यू नो कि एक नया कुछ ना उनसे सीखने को मिलता है। जी, सो आई रिमेंबर व्हेन यू केम, तो ये गाना ना ऐसे नॉर्मली यू गाना नीड्स टू ग्रो ऑन यू। या इमीडिएटली सुनते तभी अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट, बिकॉज इट्स एन एलियन सॉन्ग, करेक्ट। कहाँ से आया। बट मुझे याद है कि ये गाना मैंने पहली बार ही सुना ना, मैंने बोला ये गाना मुझे चाहिए। और वहीं बनाया हम लोगों ने, हाँ हाँ, टेरेस पे। यस। आपने ब्लू कलर के शॉर्ट्स, व्हाइट और ब्लैक कलर के फूल बने हुए थे, शर्ट पे वो शर्ट पहनी थी, चश्मा अलग था, आपका बाल थोड़े लंबे थे। लंबे बाल थे तभी। हमें क्लीन शेवन थे आप तब भी, आज हाँ, भी आप क्लीन शेवन। आज अभी तभी भी यंग था, आज भी यंग आज हूँ। भी हाँ और वो पहली बार किसी ने बोला ये गाना हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला, फिर हमने वो पूरी फ़िल्म के गाने एक-एक करके बनाए। बहुत अब बढ़िया हो म्यूजिक, अभी रिलीज हो रही है अभी फिल्म वो, रिलीज़ अभी रिलीज हो रही है, क्योंकि थोड़ा प्रोड्यूसर भी वाज इन अ वेरी बैड शेप। या बट इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है वो, ब्यूटीफुल। पूरी की पूरी फिल्म। और नॉर्मली अभी आजकल क्या रहता है, आजकल उठते सब जब लंदन में जाके शूट करते, हमने अ, स्लोवेनिया में तब शूट करी थी, स्लोवेनिया में शूट किया, यूरोप में, यूरोप में शूट। स्लोवेनिया, इटली, हाँ, फ्रांस। मिलान, फ्रांस में शूट और किया मैं था वो शूट, आई वाज़ देयर। और इट वाज सच एंड दिस द म्यूजिक ऑफ दैट फिल्म या इज सो ब्रिलियंट। आगे फिर क्या हुआ? फिर मैं वापस लौटा तो इन्होंने बोला कि अगर तूने ये गाना किसी को दिया तो मैं तुझे बताऊँगा। हम्म, मैं आधे खौफ में लौटा तुम्हें क्योंकि बताऊंगा नहीं। हाँ, हाँ वो ना वो बोल नहीं सकता बोल मैं नहीं यहाँ सकता। पे। फिर उसके बाद प्रभुदेवा सर को मैंने एक गाना सुनाया था, हम्म, जो उन्होंने बोला बिल्कुल अच्छा नहीं है। देन ही केम बैक टू मी आफ्टर 3 मंथ्स एंड सेड वो आई कांट गेट इट आउट ऑफ माय हेड और हम हम्म, तमिल तेलुगु में रिकॉर्ड कर सकते हैं हाँ क्या? तो फिर मैंने वो गाना अरिजीत से और श्रेया से गवाया। हाँ, तब ऑडियो गैराज नाम का एक स्टूडियो था, मैं मेरा इंजीनियर था, हमें लुंडी ना। अमय लोन। हाँ, हमने बहुत गाने रिकॉर्ड किए वहाँ पे, आई थिंक मैं 60-70 मेरे गाने। भी किए उसके अंदर वहाँ काफी। हाँ आपके मतलब कम से कम 30 गाने रिकॉर्ड हाँ किए। हाँ। वहाँ पर टोटल हमने 50-60 गाने रिकॉर्ड किए एंड देन समहाउ थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग, एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग कि यार ये अच्छा गाना बना। फिर साबिर साबिर खान करके एक डायरेक्टर थे जो मुन्ना माइकल नाम की एक फिल्म बना रहे थे, उससे पहले शायद बागी बना रहे थे वो, टाइगर की दूसरी एक फिल्म थी। बागी बनाई थी उन्होंने, पहले एक फिल्म बनाई थी पहले एक शायद हीरोपंती बनाई थी उन्होंने। हीरोपति, बराबर, नॉट बागी। हीरोपंती में मुझसे वो मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस फिल्म में आपका गाना नहीं रख सकता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अगली फिल्म में मुझसे मिलना। तो मुन्ना माइकल बना रहे थे वो उसके बाद 1 साल बाद एंड आई थिंक उसमें उन्होंने मुझे गाना बनाने को दिया जिसका नाम था प्यार हो। और वो पहला हिंदी गाना बना जो रिलीज़ हुआ और बहुत चला गाना। सुनिधि और हमने गाया था वो गाना और वो चला और उससे ना सब बात करने लगे, फिर मराठी गाने आने लगे, सुनने लगे लोग कि यार ये क्या बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, हम गाने बना रहे थे, सो पीपल जब अमेय के यहाँ हम काम कर रहे थे तो पीपल वर हियरिंग द म्यूजिक समहाउ कि यार ये कुछ अलग हो रहा है। एक साउंड अलग था तेरा। हाँ, कुछ अलग हो रहा है। ये है ना कि ये साउंड कभी सुना नहीं था, मुझे याद है तूने गाना बनाया वो भिखारी का ना, भिखारी मांगू कसम। हांगू हाँ, कसामी, कौन हाँ, किसने गाया था वो गाना? अजय ने गाया। हाँ तो मैंने इनको ही बोला, मैंने हाँ कहा मुझे गाना अजय से गवाना है और इन्होंने अजय को फ़ोन किया एंड अजय वाज़ काइंड एनफ टू कम एंड सिंग दैट सॉन्ग और बहुत चला वो गाना। बहुत चला गाना। अभी परसों नागपुर में गा के आया मैं एंड पीपल वर क्राइंग। गुरु ठाकुर ने लिखा था वो गाना, अंतरीत सा लिखा था स्पृहा जोशी ने, मुझे अभी तक याद है। वो बहुत बहुत मज़ा आया। मराठी मैं परसों नागपुर में बोल रहा था कि मेरे घर में रोटी आई तो मराठी कल्चर, मराठी लोगों की वजह से आई। मेरे रूट्स उत्तर प्रदेश के हैं और जिस प्रकार से ये प्रेम यहाँ पर मुझे मिला, मुझे लगा कि ये पूरा हिंदुस्तान मुकम्मल मेरे अंदर हो गया और तमिल गाना भी रिलीज हुआ। सो स्टार्टिंग में इतना ब्यूटीफुल एक कॉस्मो माहौल म्यूजिक का बना अंदर। आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड माय म्यूजिक इन 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 द इयर्स टू कम व्हिच इज हैपनिंग। उसके आगे ये मेन स्ट्रीम, अभी ये तो कैसा था, तू यू आर देयर जस्ट नॉकिंग ऑन जी द डोर्स। जी। फिर मुन्ना एक माइकल आई तो फिर लोगों ने मुझे एक एक गाने देने शुरू किए हम्म, और मराठी में भी लोग बात करने लगे, आपकी वजह से बात करने लगे, जो गाने बन रहे थे उसकी वजह से बात करने लगे।
एंड देन एक दिन हम अपने एफयू के गाने सुनाने, शायद आपने सलमान सर को सुना है। मैंने सलमान को भी हाँ, सुनाए थे। आपने सलमान सर को सुना है, उन्होंने बुलाया, आप भी थे वहाँ पर। मुझे याद है ना, मैंने डाइनिंग पे बोला हम एक तो खड़े कैसा होता है कि हाँ, पहले एक्टर को लगता है यार ये किसी को बुलाया है। बुलाया है। आपने मुझे 3-4 साल बाद बुलाया उनके पास। हाँ, हम एफयू के गाने बना रहे थे और उन्होंने गाना सुना और उन्होंने भी वही चीज़ बोली जो इन्होंने मुझे तब बोली थी जब मैं इनसे पहली बार मिला। एंड फिर उसके बाद जिस तरह से आप मुझे सबके सामने रखते थे, उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया लोगों के सामने कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और आई थिंक दैट गिव मी, चाहे मुझे उससे काम मिला हो या ना मिला हो, टू मुझे गिव एन एक्सपोजर। कॉन्फिडेंस बहुत मिला कि नहीं शायद हो सकता है। लोगों को भी लगा शायद ही कैन डू इट, एंड आई थिंक दैट रियली वर्कड फॉर मी। फिर रेस 3 आई, उसके उसके गाने के बारे में बहुत बात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे लिए एक मेन स्ट्रीम, आप सलमान खान की फिल्म करते हो, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ नोटबुक की थी ना तभी, वो तभी उसके बाद बात। अच्छा। उसके पहले, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में जब थोड़ा काम हो रहा था, मुझसे मुलाकात हुई तनुजा चंद्रा की, जो कि एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम था करीब करीब सिंगल। साईं कबीर एक हमारे मित्र हुआ करते थे जो इरफान साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी फिल्म हम कर रहे थे जब इरफान साहब उनकी फिल्म कर रहे थे। और उन्होंने बोला ये बहुत अच्छे गाने बनाते हैं ये, और राजशेखर मेरे जो मित्र हैं, राजशेखर लेखक, उनसे आप मिलिए। इतने विस्तार में कभी नहीं बताया एक्चुअली मैंने कहा। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट सुनाई हमें 22 अक्टूबर के दिन, 22 अक्टूबर 2015 या 2016 को उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई। ये डेट इतनी अच्छे से, मुझे वैसे डेट्स याद रहती हैं, लेकिन ये और इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि राजशेखर का बर्थडे था और वो बहुत नाराज हो रहे थे मुझसे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट सुना रहे थे इरफान साहब, सुतपा जी जो उनकी वाइफ हैं वो बैठी हुई थी, और तनुजा जी बैठी हुई लिखी थी। किसने थी? ये आई थिंक तनुजा की लिखी हुई हाँ। स्क्रिप्ट। और ये सुना रहे थे, और जब वो गाने का टाइम आया तो मैं कीबोर्ड लेके, आप जानते हो मैं चलता था कीबोर्ड लेकर, तो मैं गाना बनाने लगा। ये बोले मेरा बर्थडे खराब कर दिया इसने। तो मैंने दोनों अंतरे, और वो गाना था जाने दे, जो कि आतिफ ने गाया बात। उस गाने ने भी बहुत इफेक्ट डाला मेरे अप्रोच। लोगों ने ना, दे डिड नॉट टेक मी एज अ नेसेंट म्यूजिक कंपोजर, उनको लगा कि कुछ तो है, ये एक अलग गाना है। और मुझे तो पता ही नहीं था कैसे गाने बनाने में, आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय हार्ट। वो गाना बहुत चला, जाने दे। फिर मुझे रिया कपूर मिली, रिया और मेरी बहुत वाइब मैच हुई, हमने एक फिल्म करी वीरे दी वेडिंग, उसका टाइटल बनाया और 2-3 गाने बनाए, वो गाना बहुत चला, टाइटल, फिल्म भी चल गई। इस तरह से ना चीजें होती रही, मराठी भी हो रहा था, तमिल भी हो रहा था, हिंदी भी हो रहा था। देन फाइनली मुझे एक फिल्म मिली जिसका नाम था नोटबुक। नोटबुक, और उसके साथ साथ मोहित सूरी जो हमारे मित्र थे, उनके एक मित्र हैं तुषार हिरनंदानी जो कि राइटर हैं, उन्होंने एक फिल्म सुनाई। वो भी पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे, मैं भी नया नया था। मैंने फिल्म सुनी, फिल्म का नाम था सांड की आंख। तापसी और भूमि थी इस फिल्म में। बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल स्टोरी थी। एंड उसके गाने बनाए और साथ साथ नोटबुक के गाने बनाए। दोनों अलग जॉनर। दोनों अलग जॉनर साथ में फिल्म चली। नोटबुक के गाने अलग अलग लोगों ने लिखे, ये राजशेखर ने लिखी। एंड 2.5 साल हमने सांड की आंख हर लड़की को सुनाई, क्योंकि फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर था, बट कोई भी 60-70 ईयर्स ओल्ड का करना नहीं चाह रहा था। तो फाइनली तापसी और भूमि ने सुना। बट उस प्रोसेस में क्या हुआ, मैं सब A+ लिस्टर्स से मिल लिया while I was playing my songs to them। और हम ऐसा नरेशन करते थे कि जहाँ पे गाना आएगा वहाँ मेरा बैंड बजाएगा और मैं गाऊंगा। सो इट वाज लाइक अ प्रॉपर परफॉर्मेंस जो 3-3 साढ़े 3-3 घंटे का होता था। और उसी के साथ नोटबुक मिली तो मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग मिल गया मुझे। जहीर मेरा दोस्त है, जहीर ने गाने सुने और जहीर को क्रेडिट जाता है नोटबुक का। जहीर ने वो तो गाने, सलमान प्रोड्यूसर था ना? बिल्कुल, लेकिन सलमान सर से मैं कभी नहीं कह सकता था कि आप मुझे नोटबुक करने दीजिए, अभी भी नहीं कह सकता हूँ। मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनसे काम के लिए तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे नहीं बोलना आता, अभी भी नहीं बोलना आता। तो मैंने उनसे कभी नहीं कहा, ना मैं कभी कहूँगा। उन्होंने खुद ही इतना दिया है, आपसे भी नहीं कह सकता हूँ मैं, आपने खुद ही इतना दिया, मैं कैसे बोल दूँ। जहीर ने मेरा एक गाना सुना और बोला भाई, क्योंकि बहुत अलग इमेज थी मेरी कि ये तो ऐसे गाने बना रहा है, ऐसे गाने बना रहा है। बट वो गाना सुन के उसने बोला कि हमारी फिल्म में तो ऐसा ही म्यूजिक चाहिए। मैं उसको छोड़ रहा था घर उसके, एंड देन ही आस्क्ड द डायरेक्टर टू मीट मी। डायरेक्टर मुझसे मिले, नितिन मुझसे मिले, और मुझे लगा कि ये तो वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। नोटबुक
एक म्यूजिकल फिल्म कश्मीर में सेट, कभी कश्मीर गया नहीं था उससे पहले। कश्मीर में मुझे एक कश्मीर का अलग तस्वुर है मेरे दिमाग में। तो पोइट्री होगी, बुल्ले शाह की बातें होंगी, अलग साउंड होगा, सिनेमैटिक होगी। तो हमने उस फिल्म के 2-3 गाने बनाकर फिर सलमान सर और बाकी प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंट किए, जो कि मुराद सर थे, अश्विन सर थे, उनके साथ। और they loved the songs and they loved the approach with which I worked on the film, and over the period of time we established a relationship. Even Murad sir, now he's like family to me, he's like an elder brother. और अश्विन सर से भी बहुत प्यार है। नोटबुक करने में इतनी आज़ादी दी इन्होंने मुझे, मैंने जो करना चाहा इन्होंने मुझे करने दिया। दे हैड सो मच फेथ ऑन मी कि ये जो बना रहा है ये करेक्ट बनाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, एक गाना है उसमें नहीं लगता, वो तुम गाओ। और उस फिल्म का स्कोर भी किया हमने, और इसी स्टूडियो में बैठ कर किया। आई थॉट आई मेड द फिल्म विद द अटमोस्ट अमाउंट ऑफ हार्ट। मैंने बहुत दिल से म्यूजिक बनाया उसका, और मेरा एक एक सेल, एक एक सोल का कण उस म्यूजिक में मिला था। और एकदम विपरीत म्यूजिक था सांड की आंख का, जो कि रगेड होना चाहिए, रॉ होना चाहिए। नोटबुक बनाने के बाद आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई थॉट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, वाज शॉट ब्यूटीफुली, ज़हीर वाज अमेजिंग, प्रनूतन वाज अमेजिंग। फिल्म ने कमर्शियली शायद उतना अच्छा नहीं किया, वही होता ना, अगर कमर्शियल आता तो वो म्यूजिक तभी। बट उसका एक गाना जो मैंने गाया था आयरॉनिकली, वो पॉप हो गया बहुत ज्यादा, बहुत पसंद आ गया लोगों को वो गाना। नहीं लगता नाम था उस गाने का। वो पहला मैसिव कमर्शियल हिट हुआ मेरा कि यार ये किसका गाना है। मेरे को लगता है वही टाइम में, आई डोंट रिमेम्बर, टेल मी, वही टाइम में मैं तुम्हें यहाँ लेके गया था कहाँ? भूषण के पास। नहीं, उससे पहले आप मुझे लेके गए थे 2017 हाँ, या तो मेरे को 16। ऐसा लग रहा है कि मैं लेके गया था, हाँ। तभी वो लुकिंग एट यू, अभी यार ये क्यों, कौन है ये? कौन है ये। हम्म। तो मैंने तभी बोला था उसको, मतलब ये आगे अभी हमने बहुत काम किया साथ में। बट सी वही, हाँ, वो तभी उसका था कि Correct. ऐसा मैं देखा था, मतलब यार ठीक है, मतलब आज नहीं कल समझेगा, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। समझा, दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ। नोटबुक की बात करें तो हाँ, नोटबुक का वो गाना बहुत चला, और मुराद भाई और अश्विन सर ने बहुत ट्रस्ट दिखाया मुझ पे, इंक्लूडिंग सलमान सर ऑफ कोर्स। और वो उस दौरान मैं जब नोटबुक का म्यूजिक बना रहा था, वो एक फिल्म बना रहे थे कबीर सिंह। तो इतना भरोसा हो गया, जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, जितने भी मेरे 7-8 डायरेक्टर्स थे उस दौरान तक, that they thought that I will be able to give them the song that they want. And नहीं लगता कि बात भी एज अ सिंगर they thought ये कंपोज करेगा। तो हम मिले, मेरी लाइफ में एंट्री हुई। मुराद भाई ने एक दिन फोन किया, बोले कि विशाल कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ हूँ। बोला कृष्ण आ जाओ, तो उनका घर था। हम चले गए उनके घर, और वहाँ बैठे हुए थे संदीप रेड्डी, एंड उनकी पहली हिंदी फिल्म और हमारी पहली इस तरह की फिल्म जिसमें एकदम मेन स्ट्रीम एक्टर है, और शाहिद कपूर है, एंड हिज सॉन्ग्स रियली डू वर्क। बट मुझे था कि आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन नोटबुक। उसी दौरान एक फिल्म हम कर रहे थे जिसमें इसका म्यूजिक इन्होंने सुना हुआ था। शालिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी तेलुगु में की थी, शी वाज द हीरोइन, जो कियारा ने रोल किया, एंड शालिनी वाज द हीरोइन ऑफ दैट फिल्म, सो शी हैड प्लेड सम म्यूजिक टू संदीप आल्सो। शालिनी किस में थी? अर्जुन रेड्डी में हम कोई फिल्म कर रहे थे, उस फिल्म का नाम हमें इतने अच्छा, याद नहीं। वो शालिनी ने वो म्यूजिक सुना था? वो शालिनी के वाली फिल्म का म्यूजिक हम बना रहे थे, अच्छा, मैं और राजशेखर। रंजन चंदेल डायरेक्टर थे उस फिल्म के, और वो म्यूजिक भी इन्होंने सुन रखा था संदीप ने, एंड ऑब्वियसली इन्होंने मेरे नोटबुक के गाने सुन रखे थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सब गाने बन चुके थे, 2 गानों का जगह बाकी थी। हम मिले और वहीं पर हमने जैम करके एक इंट्रो बनाया। उनसे बनाया हमने एक ऐसा इंट्रो बनाया, मैं कीबोर्ड पे था ऐसा, दा रा 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 दा रे दा रा ना 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 ना। He said first love है, तो मैं गाने लगा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, और इतना बना के हम लिरिक्स भी उधर ही हो गए, तू पहला पहला प्यार, इतना लाइन। हाँ। फिर हम लंदन चले गए, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर डैड्स ऑपरेशन। डैड को 2016 में हार्ट तो अटैक मालूम आया। है ना, मैं था ना ये। हाँ, आप थे।
2016 में आप थे, मतलब ही वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो होता ही नहीं वैसा, क्योंकि डैड से तो पैसे नहीं मांग सकते थे। नहीं, पैसे मांगने से ज्यादा वो जो डॉक्टर था अपना महेश 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 सिंह, सिंह, वो भी, और नहीं मतलब जो जो मेंटल सपोर्ट, ही वाज देयर विद मी एंड आई वाज देयर विद मी लाइक अ और बैकबोन। थोड़ा एक क्या होता है ना, थोड़ा एक हॉस्पिटल में भी ना लोग कभी कोई आता मेरे को क्यों बुलाते कि कभी भी जा सकते, करेक्ट नहीं तो फिर वो शाम को जाओ 2 घंटा, करेक्ट एंड व्हेन समवन वेरी क्लोज इज इन द हॉस्पिटल या यू वांट टू बी विद दैट पर्सन। जी। तो वो मेरे को याद है, अपन वो पूरे 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 दिन पूरे उधर। पूरे दिन रहते थे, एंड हम्म, मतलब इन्होंने, और आई, his wife, I call her I because I love her like my mother, and the kind of love that I got, the kind of acceptance I got as a family, I thought they were my biggest strengths. और डैड के ऑपरेशन के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम हमारी पूरी फैमिली साथ में इकट्ठा हुई लंदन में। लंदन में तो बहुत जॉयस थे हम। एंड सडनली 30th दिसंबर 2018 को मेरे पास कॉल आया संदीप का कि कल हम गाना शूट कर रहे हैं। मैंने बोला कौन सा गाना शूट कर रहे हैं? तो बोले वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ही गाना बनाया था फर्स्ट लव का, पहला पहला प्यार। मैं बोला उसमें तो कुछ है नहीं, अभी सिर्फ वो पहला पहला प्यार। बोले आप कुछ भी भेज दो, हम शूट कर लेंगे, बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। और सुबह 4:30-5 बजा हुआ था यहाँ का, मतलब 12 बजे होंगे इंडिया में। हम्म, एंड आई सेड ओके, कब से शूट है? बोला 7 बजे से शूट है। फिर तो और डैड सो रहे थे, तो मैं घर पे म्यूजिक नहीं बजाना चाह रहा था। कोई साज नहीं था मेरे पास, एक गिटार था। तो मैं ट्रैम्पोलिन पे गार्डन पे गया, और ट्रैम्पोलिन पर ठंड में ठंड में, इट वाज -2 -3, एंड मैंने 3.5-4 मिनट की चिबरिश रिकॉर्डिंग, वन टेक रिकॉर्ड की अपने आईफोन पर, और आईफोन पर रिकॉर्ड करके मैंने भेज दी। मैंने बोला अब जो सुबह होगा देखेंगे, और फोन बंद कर दिया मैंने। कि अभी बोलेंगे कुछ चेंज करोगे तो कैसे होगा, कुछ याद नहीं था मैंने क्या रिकॉर्ड किया। एंड जब हम उठे तो देखा सबके मैसेजेस आए हैं, मुराद भाई के भी मैसेजेस आए हैं, अश्विन सर के भी, संदीप वाज वेरी हैप्पी, नीरज who played a vital role in me doing Kabir Singh, नीरज कोठारी was the EP of the film। सबने बोला सर कमाल गाना है। मैंने बोला सर कमाल गाना है तो क्या हो गया है? फिर मैंने गाना सुना, ठीक ठीक था उस वक्त जो मुझे लगा, और मुझे लगा चलो माइट बी लाइक दैट, बॉम्बे जाकर आई विल मेक इट प्रॉपरली। और वो रिकॉर्डिंग हमने भेज दी इरशाद भाई को, इरशाद कामिल साहब। हम बॉम्बे आए, हमने गाना रिकॉर्ड किया। अरमान मलिक सिंगर थे, मैंने अरमान मलिक से कहा कि ये गाना गाएंगे आप, ही वाज काइंड इनफ टू सिंग द सॉन्ग, और गाना रिकॉर्ड करके हमने संदीप को भेजा। तो इन्होंने बोला ये तो मेरा गाना ही नहीं है। मैंने बोला मतलब? कहते मैंने तो वो शूट किया है जो आपने मुझे लंदन से भेजा था, बट हमने कहा वो तो वॉइस स्क्रैच, रिकॉर्डिंग है, हाँ स्क्रैच भी नहीं है, इट्स अ वॉइस रिकॉर्डिंग। ही सेड नो 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 नो। एंड इवन टिल डेट इफ यू सी नेटफ्लिक्स पे आप जाएं, और अगर आप कबीर सिंह देखेंगे, यू विल फाइंड दैट सेम रिकॉर्डिंग, ही नेवर चेंज्ड इट, एंड द फिल्म डिड 300 अच्छा crores। वैसे ही रखा उसने, वैसे ही रखा, जो लंदन से भेजा था वही। वही लगा। फिल्म में, थिएटर में, द होल फिल्म इज एटमॉस, एंड इट कम्स राइट इन द सेंटर, एंड दैट्स संदीप फॉर यू। बट ये फिर बाद में इसके लिए उसने, अरमान ने गाया हुआ गाना क्या किया? वो रिलीज किया एज अ ऑडियो, हाँ, बट फिल्म में नहीं यूज किया। उसने बोला मेरी फिल्म में ऐसे ही रहेगा, और तेरी आवाज में। मेरी आवाज, और मेरी आवाज में, मेरी लिरिक्स में, और कुछ भी गाया हुआ था उसमें, बट ही केप्ट इट, ही शॉट इट, एंड दैट संदीप रेड्डी वांगा, ही फॉलोज व्हाट हिज विजन एंड हिज हार्ट। नहीं नहीं, मैं देखा उसका पिक्चर ना, क्या होता है अभी जी। उसका भी ना, आजकल वो एनिमल आने के बाद जरा हम्म, ज्यादा हुआ, हम्म, कबीर सिंह आने के बाद भी वही था कि थोड़ा सा वो, थोड़ा सा मेल शॉविनिस्ट पिक भी गया, ये है वो है। तो आई वॉज ए लिटिल टेकन अबैक बिकॉज मैं हाँ, कबीर सिंह बहुत लेट डी, जी, आई डेंट माइंड द फिल्म बट आई वाज ओके, बट एनिमल जब भी लगी तो सब जो एक ऐसा युवा, तो मैंने देखी एंड आई लव्ड, या, आई लव्ड। जी। तो प्रॉब्लम ये था कि लोग ये है वो है, तो मैं बोला यार उसने एक फिल्म बनाई है, यू हैव अ राइट टू लाइक इट और नॉट लाइक Dislike it, इट, yeah, यू कैन डिसाइड हाउ अ फिल्म शुड बी मेड। absolutely, absolutely, and it उसने is a बनाया film, ना, उसने पैसा लगाया, उसने अपना मेहनत लगाया, उसने फिल्म बनाई। तुमको अगर फिल्म बनाई, लगाओ पैसे और बनाओ फिल्म ना। correct, तुम ये फिल्म कैसी होनी चाहिए, ये मत ये बताओ। यू डोंट हैव अ राइट टू से दैट। और क्रिएटिव फ्रीडम ही तो हर डायरेक्टर को अलग बनाता है। मैडनेस, एक फिल्म बनाना एक मैडनेस है, जी, तो उसका मैडनेस उसको जीने दो ना, 100%। तुम उसका मैडनेस मत इन्फ्लुएंस करने को। तो और एक बगीचे में बहुत तरीके के फूल होते हैं, और उन फूलों में
अलग-अलग रंग, अलग-अलग खुशबू होती है। अगर सब गुलाब हो जाएँगे तो फिर हर फूल की नहीं, लॉलीपॉप हो जाएगी। वो भी छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ कि तुम्हें फ़िल्म नहीं अच्छी लगी। जी। यार रूफ़टॉप पे जाके बोलो मेरे को फ़िल्म अच्छी नहीं लगी। हुँ। ये फ़िल्म में ये होना चाहिए, ये फ़िल्म में वो नहीं, 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 यू डोंट बट डिसाइड। मेरा फ़ेवरेट ही इज़ माय फ़ेवरेट कोलैबोरेटर। नहीं, मुझे बट ऐसा क्या है लगता है उसका वही ना, किसी एक बिलीफ रहता है ना, जी, मैडनेस क्या होता है? 100% उसने रखा ना वो, तू जो लंदन से 4 बजे डाला, रखा। दैट इज़ मैडनेस। और बिलीफ, ट्रस्ट, फ़िल्म मैं मेकिंग ट्रस्ट का काम है। लाइक व्हाट शॉक्ड मी इन एनिमल वाज़ कि अरे एक एक्शन हीरो उधर एक साला सरदार गा रहा है। व्हाई लाइक दिस चीक? या मैं ये करूँगा, आइदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, मैं मेरा करूँगा। और बहुत स्वाद मतलब व्हेन यू आर मेकिंग म्यूज़िक विद हिम इट्स अ प्रोसेस दैट आई एन्जॉय द मोस्ट बिकॉज़ ही लेट्स मी बी। ही नेवर टेल्स मी व्हाट टू मेक। और ही इज़ पहला नेवर पहला प्यार तो तेरा ऐसा छपरे से बाहर निकला था हाँ, पिक्चर में। बहुत, बहुत चला गाना और मेरा वर्ज़न क्योंकि फ़िल्म इतनी बड़ी हो गई, मैं हालाँकि बहुत हमने बोला भी कि प्लीज़ आप ये रख लो, वो रख लो, ही सेड नहीं ये रखेंगे और जब मैंने भी फ़िल्म में देखा आई वाज़ लाइक ये तो अच्छा लग रहा है और वो गाना हो गया, फ़िल्म रिलीज़ के 7-8 दिन पहले फिर ही कॉल्ड मी एंड वी वर चिलिंग बाय देन हम बात कर रहे थे बहुत सारी वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड फ़िल्म मेकिंग के बारे में, फ़िल्म के बारे में एंड आई वाज़ टेकन अबैक बाय हिज विजन मतलब इतना खूबसूरत ही हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा व्हिच इज़ अमेजिंग एंड ही सेड एक रोमांटिक गाने की जगह है बट इट हैज़ टू बी अ सॉन्ग जो कि सुनते ही ऐसा लगे कि आदमी प्यार में है। ऐसा प्यार कभी महसूस नहीं हुआ। आई सेड व्हाट इज़ दैट सिचुएशन और उन्होंने मुझे वो एडिट पे बुलाया यहीं पर ओशिवारा में एंड ही शोड मी नीरज थे, संदीप थे और हम थे। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई। कुछ डेढ़ 1 मिनट की जगह थी। उसकी हाथों पे ड्राइंग बनाता है, वो क्लासरूम में जाता है। यहाँ पे क्या आ सकता है? तो मैंने बोला कितना टाइम है हमारे पास? तो बोले कि परसों फ़िल्म जानी है। ऐसे कैसे गाना बनेगा? 9:30 बजे के आसपास ही showed me the visuals. 2:30 I went back to the edit and we made a song called कैसे हुआ and that song became it changed my life totally completely. When it came out it it got crazy love. मतलब इस तरह का प्यार लोगों ने दिया उस गाने को जो मुझे लगता है जो पहले मैंने मराठी एक तमिल जरा खाली एक गिटार पे हाँ मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवाओं से मैं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ ब्लॉकबस्टर गाना बनाए। बहुत प्यार दिया बहुत जाता बहुत बहुत आई थिंक पूरा क्रेडिट संदीप को जाता है ये गाना लिखा नहीं नहीं, सब दोनों को जाता है क्रेडिट। आई थिंक म्यूजिशियंस एक सी क्या होता है, ये गाना एक सीन तो तू जी वो बोलेगा नहीं, नहीं, पूरा क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर को जाता है। जी सो इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस एंड आई थिंक बट दिस गाना एक गाना रहता है ना, वो चिपक जाता है ना, वो ऐसा ही गाना है। बीच में ना मैंने ऐसा सुना था, फिर बीच में मैं लेट मी आस्क वेरी फ्रैंकली, जी फिर जब ये हो गया, फिर तेरा तेरा चल रहा था, मेरी फिल्में चल रही थी। नट सम्राट के टाइम भी आया था ना, तो जी शायद जी नाना आप पाटेकर सेट पे ले मैंने बुलाया था बिकॉज आई वांटेड नाना पाटेकर टू टू लिसन टू। हियर दैट सॉन्ग हाँ, तो फिर आ गया कि विशाल मिश्रा के सर में हवा गई। हाँ वो बहुत यानी हाँ बहुत जन बोलने के बोले विशाल हाँ मिश्रा के सर में हवा गई। हाँ तो मैं बोला क्या पता नहीं। और फिर एक आदमी रखता है, फिर ऐसा हाथ किया तो ये देता है, ऐसा हाथ किया तो वो देता है। तो मैंने भी देखा था एक बार ऐसा हाँ मैं बोला यार ये होता है, हाँ जरा यंग है, हाँ ये आ जाएगा। हाँ बट हुआ था थोड़ा ऐसा नहीं बिल्कुल इन्फ्लुएंस, नहीं थोड़ा हुआ था। बिल्कुल अरे मैं मैं देखा आपको था। बताता हूँ मेरे हाँ साथ जो लोग काम करते हैं हाँ वो मेरे साथ 2005 से जुड़े हुए हैं हाँ हाँ, जितने लोग लेकिन तो एक एक उनके देयर इज अ अभी वे दैट दे ट्रीट मी मैं तेरे को कितने सालों से हाँ बहुत पहचानता साल हूँ, 10 10 तो वो मेरे 12 को साल थोड़ा से थोड़ा मैंने देखा, मैंने ऐसा तो मैं नहीं सिर्फ मेरे साथ नहीं किया तो कभी, हाँ बट नहीं मैंने इन एक्चुअली किसी जनरल। के साथ नहीं किया हाँ और मुझे लगता है लोगों का जुड़ाव भी जो मेरे साथ है वो इसी कारण से
इतने साल अगर मेरे साथ मेरा नहीं स्टाफ मेरे साथ करता तो मैं थप्पड़ मारता उसको तभी Not- कभी भी नहीं किया तो मेरे साथ नहीं द प्रॉब्लम वाज नॉर्मल पीपल आल्सो हाँ मतलब नहीं जो मेरे नहीं इर्द इन गिर्द जनरल एक जगह हवा चलती है ना गाड़ी उतारना फिर सब आजू बाजू ये हाथ ये हाँ, फोन ये हाँ, टाक 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 हाँ, हाँ, तो मेरे को लगा मतलब बट आई न्यू जी कि ठीक एक होता है वो स्मॉल टाउन से आने के बाद ना हाँ एक होता है यार थोड़ा सा बट आई न्यू कि विल टेम डाउन टेम डाउन हाँ वो एक वो जोश रहता ना हाँ, नहीं एक्चुअली तब तो करने के लिए पैसे भी नहीं थे बट मेरे लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं हाँ, अभी भी रखते हैं बहुत रखते हैं और दे डू इट आउट ऑफ लव और वही लोग हैं जब तक मैं हूँ तब तक यही लोग रहेंगे अब इनका प्रेम है कि मुझे ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ संगीत पे ध्यान दूं और बाकी चीजें नहीं स्मूथली वो तो तेरा निकलती मेरे को मालूम है तेरा सब हाँ कम हो गया हाँ हम लोग कितने वाइल्ड थे करेक्ट अ, बहुत वाइल्ड एक टाइम था बेटे रात रात भर बैठ के क्रेजी नाइट बट इट इज आई थिंक वी हैव टेम डाउन यानी मैं भी अभी ये नाइट लाइफ ही बंद हो गया मेरा तो मतलब मेरे लिए भी पूरा जो मेरी दुनिया है वो इस कमरे में सिमट के रह गई है नो पार्टीज नथिंग कभी नहीं और मुझे ऐसा लगता है बस थोड़ी शालीनता आ गई है मेरे अंदर नहीं बेटर है हाँ मैंने भी देखा भी था ना कि वो सी एंड यू डोंट नीड टू टेल आई डिडंट नीड टू टेल यू या कि ये बंद कर मुझे जी मालूम था कि एक टाइम आएगा जो चल वेर इन लोगों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और मैं आज की डेट में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना ही एक काम है वो है जन कल्याण मतलब मेरे जो लोग हैं जो मुझे बुली करते थे पहले मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई भी बंदा या कोई भी बंदी बुली हो। इस वजह से क्योंकि वो एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट बनना चाहता है और वही इंटेंशन से ही गाने बनाता हूँ मैं मेरा और कोई इंटेंशन ही नहीं है क्योंकि संगीत बनाने में मजा आता है और संगीत गाने में मजा आता है और इस चीज से अगर कोई इंस्पायर होकर मुंबई आकर काम कर सकता है मेरी लाइफ का मकसद ही वही सो देर इज नो डिल्यूजन और मेरी माँ और मेरे पिता 5 फीट दूर रहते हैं मेरे से तो कभी अगर कोई डिल्यूजन होता भी है अभी इन लोग मुंबई में परमानेंटली रहते मुंबई में रहते आर यू श्योर दे डोंट वांट टू स्टे देयर दे लव टू स्टे देयर बट दे वांट टू स्टे विद देयर सन नहीं क्योंकि क्या रहता है ना उधर एक इतने साल रहने वाला आदमी ना हाँ यहाँ पहले धूप ढूंढती थी मैं कहती धूप नहीं है धूप नहीं है धूप नहीं है बट आई थिंक उनकी धूप छाव में हो गया हूँ अब इतने साल हम दूर रहे एक दूसरे से 2009 आई से जब रिमेम्बर निकल जब डैड वाज नॉट वेल तो ना गए ऐसे फैंटास्टिक he was like उनको तो लगा था कि जब वो आपसे मिले तो उनके अंदर भरोसा आया कि अगर भगवान न करे कुछ गलत भी हो गया तो ये ठीक रहेगा मैं है हमारी हाँ, फैमिली ये है फैमिली है आपने बोला भी था उनको हाँ, आईसीयू में मुझे याद यस यस एंड आई ऑल्सो ऑलवेज थॉट कि अगर आपकी फैमिली नॉट जस्ट यू एज अ डायरेक्टर वो मेरे लिए हायरार्किकली उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एज अ फैमिली एज अ सपोर्ट सिस्टम द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई गॉट आई थॉट दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड मेरे को आई जस्ट वांट टू टेल द ऑडियंस हियर कि मेरे को याद है जी घर में तुमने कीबोर्ड लाके रखा था था कि कभी आए घर में तो बजाएंगे शुरू जाए बजाए घर में कीबोर्ड घर में एक ऐसा डफ था बहुत बहुत हम बहुत लोग जैमिंग कितना किया लाइफ बैठते थे में हम लोग बहुत जैमिंग किया बहुत बैठते थे बट व्हाट मेड यू चेंज थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल हो गया क्या बहुत स्पिरिचुअल हो गए हाँ बहुत स्पिरिचुअल हो गए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए ये तो इतने मैं स्पिरिचुअल नहीं है नहीं मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ मैं भगवान को मानता हूँ जी लेकिन मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ मुझे लगता है जो जो करना चाहता है उसको करने देना बस मैं चाहिए वही मेरा मेरा भगवान से कॉन्वर्सेशन रहता है हाँ मैं किसी को नहीं बोलता कि तुम वो करो जो मैं नहीं करता पर तुमने वो हूँ गाना राम गाया जी के ऊपर एक गाना भी बनाया बहुत जी बढ़िया जी वो बहुत बढ़िया गाना बना बहुत अच्छा बट वो और उस गाने ने जीवन बदल दिया मेरा क्योंकि उस गाने से मैं उन लोगों तक पहुंच पाया जो शायद फिल्मी गाने सुनते भी नहीं और ऐसा गाना है वो नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी दिखाए राम आए कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आए ऐसा गीत बहुत ब्यूटीफुल गाना है बहुत बहुत सूदिंग गाना है और ये कंपोज मैंने नहीं किया ये गाना पायल ने कंपोज किया हाँ पायल देव ने कंपोज किया है ये इकलौता भजन है जो मैंने उनकी कॉम्पोजिशन में उनके 2-3 भजन गाए मैंने और म्यूजिक भी उनका ही है म्यूजिक भी उनका मैंने गाया ये गीत और अच्छा पर अच्छा इस गाने को गाने के प्रोसेस ने मुझे बहुत बदल दिया बदल दिया आदमी करके बदल दिया आदमी और नहीं बचपन हमारे से बहुत आर्गुमेंट चलते हैं हाँ हम ऑफ द कैमरा बहुत अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स करते हैं जो कैमरे पे हम कर नहीं कर नहीं सकते सकते लेकिन स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा बिकॉज मैं मुझे आई का सपोर्ट मिलता है ये अकेले घर में खड़े हुए हैं इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता बट यू नो ही डजंट नीड इट बट या सो कबीर सिंह के बाद
लाइफ टुक अ डिफरेंट टर्न। बट एनिमल तो मतलब एनिमल से पहले भी मतलब जो भी कबीर सिंह के बाद किया वो बहुत प्रेम दिया जनता ने। और मेरे को वो भी गाना अच्छा लगा था, मेरी कौन सा? बेटी थी उसमें, बट आई मांझा। स्टिल लव दैट सॉन्ग, मांझा तेरा भी इतना ब्यूटीफुल गाना है वो। न मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे है तुझी से कट के ये गिरे तेरी छत पे आके है। बहुत अच्छा गाना था, शूट बहुत भी बहुत। ब्यूटीफुल गाना है, आयुष एंड सही थे बहुत उसमें। ब्यूटीफुल गाना है। और तब मेरे को याद में, मैं तूने बोला था, मैं तेरे को बोला था, हम्म। तूने बोला कैसा लगा, मैं बोला तू गाया अच्छा है लेकिन खाली थोड़ा हाँ, सा इन्होंने बोला तू ऐसा पेट से क्यों गा रहा है, हाँ, इसको थोड़ा अलग से गा, ऐसा दबा दबा के क्यों गाया है, लेकिन वो बहुत मांझा तेरा ऐसा था, बट तू मेरे को चेंज किया लेकिन वो नहीं बिल्कुल नहीं नहीं चेंज तो वो किया, सेम है वही सेम वैसे, सेम 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 रखा। बट बिकॉज और बाद में तो जो गाने गाए ना, इट वाज सो फिनोमिनल। वो गाना बहुत चला एक्चुअली, इंडिपेंडेंट गानों में वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग है वो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। 300 मैं प्लस अभी भी सुनता हूँ कभी कभी ऐसे ना, क्योंकि एक तो मेरी बेटी भी है, हाँ बट नॉट बिकॉज मेरी बेटी है। हाँ अब मेरी बेटी के बाकी भी गाने मैं कौन से सुनता हूँ, हाँ, हाँ। बट ये सॉन्ग स्पेशली इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मेरे लिए भी ब्यूटीफुल था क्योंकि आयुष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और सही को तो मैंने पता नहीं कितने छोटे से बड़े होते हुए देखा, शी इज माय यंगर सिस्टर। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस हो गया है कि कभी गाना। कभी अपन गए थे हम लोग गए थे ना, कहाँ गए थे, मॉरिशस गए थे हम लोग, मॉरिशस गए थे 2014 में गए थे हम लोग मॉरिशस। 14 2014 में गए थे, मतलब 10 साल पहले। सही वाज 12, शी वाज यंगर, आई थिंक 11 और 12। 12 साल की 11-12 थी। साल की थी वो, वेरी डिफरेंट। अरे कैसे गए थे, पूरी गैंग, पूरी हाँ गैंग, गैंग के गए थे बहुत पूरे। एंजॉय किया अरे था बहुत मॉरिशस, एंजॉय किया था, बहुत। एवरीबॉडी वाज देयर। मेरे कमरे में पानी भर गया था वहां पर। अद्भुत जगह थी वो गार्डन वार्डन भी बहुत ओह बहुत ब्यूटीफुल, वी खूबसूरत। हैड अ ब्लास्ट ऑफ टाइम। वी अभी क्या, आगे क्या, लाइक एवरीबॉडी इज वेटिंग कि आगे क्या, अभी व्हाट इज वन थिंग यू रियली वांट द ऑडियंस टू कि ये अब मेरा आ at रहा है this देखो। point in time, my whole concentration is on giving songs that become a companion of people. मुझे लगता है मेरे जैसे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग हैं वो गानों में ही अपनी भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो कह नहीं सकते। उनके लिए गीत बनाने, उनके लिए कॉन्सर्ट्स करने और एल्बम बनानी है। अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक अप्रैल में, कहीं नहीं बताया मैंने आज तक ये, अप्रैल में आएगी। एंड जितना भी प्रेम आज तक मुझे मिला है, I think that album will be like a return gift to all of my listeners. I don't call them fans because वो बहुत ही अजीब लगता है. I'm not capable enough of calling them fans, but जो भी मुझे सुनता है, I think वो album उन्हें पसंद आएगी. So I'm working on that. अप्रैल में अप्रैल में आएगी. उससे पहले देवा आएगी, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। रोशन एंड्रयूज हमारे बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, साउथ के, साउथ के, मलयालम फिल्म के। मलयालम फिल्म्स के। एंड देवा आएगी, देन मोहित के साथ फिल्म आ रही है। फिल्में बहुत सारी आ रही हैं, गाने भी बहुत सारे, इस साल भी बहुत सारे गाने आए, बहुत सारे मैंने गाए, बहुत सारे बनाए, अलग अलग गाने। एक गाना हमने बनाया इस बार, जानम, वेरी डिफरेंट, वेरी अनलाइक बॉलीवुड गाना था, बट इट डिड सो वेल। इट वाज फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड बैड न्यूज। सो बहुत इंटरेस्टिंग वक्त है इस समय, इतना खुला हुआ है म्यूजिक कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अच्छा और अच्छा यू नो कि कभी अच्छा सिंगर चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू माई सेल्फ ओनली, नहीं गो टू यू। हाँ। इनको बहुत गाने गवाए हमने, अरे फिर बहुत बहुत गाने सारे, गवाए हैं। बहुत सारे इन्होंने गाए भी और हमने गवाए भी, और बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं इतना अच्छा नहीं नहीं, गाता अच्छा, हूँ। एक गाना मेरा निकाल दिया लेकिन तूने, कौन सा? वो डब किया ना अपन, दिल मैंने की गाया था, वो कौन सा? कौन सा कच्ची वरुण, सलमान सर को, सलमान सर ने गाया बात। लव्ड इट सो मच कि हाँ, मैं गाऊंगा, वो पहली और बार मैंने गाया था हमारी वो। मुलाकात उनसे हुई नहीं, उनको डब किया हमने। यस, दैट इज व्हाट। अभी और शोज यू नो ना, आजकल ये शोज बहुत चल रहे हैं यार। जी, ये दलजीत दोसांझ बोलो और कोई एक नया, ये करण कभी, औजला हाँ वो कौन है ये बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा ये राइटर है। कहाँ से आती है नो दे यस, दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट। बहुत एक कोई बहुत लड़का अच्छा, लड़का पैराडॉक्स, अरे बहुत अच्छा। यार उसने अभी हनी हनी भैया के साथ एक गाना किया है, हाँ। पायल नाम है गाने का, बहुत ही खूबसूरत। सो इट इज सच अ ओपन स्पेस ना, मैं आज देखता हूँ ना कि देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू नो डिडंट नो वेयर टू गो। अब तो ऐसा वक्त आ गया कि गानों पे जो जो कंटेंट बनाते हो आप, वो भी उतना ही फेमस हो सकता है जितना फेमस गाना है। दैट इज द ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड बहुत कमाल है। बट आई थिंक यू शुड आल्सो एनकरेज सच टैलेंट। आई डू, या आई डू। अभी हमने एक चीज करी है, जो कि होली का एक गाना बनाया, ऑल न्यू पीपल, आई इंक्लूडेड अ वेटरन, अ न्यू गर्ल। सो आई हैव टू, एंड मैं नहीं करूंगा तो फिर कोई ना कोई मेरे वही जैसा ही हो होता है ना, जाएगा।
वही जरा मेरा बहुत कि जरूरी। you should know where you came बट ये तो from. सांड की आंख से ही शुरू कर दिया था हाँ, हम लोगों ने। इवन आर मराठी सॉन्ग्स वी या गिव या पवनदीप राजन, या एक लड़का आज बाद वो में आइडल में आया, आइडल में आया इज डूइंग जीता. सो वेल, जीता। हम लोगों ने फिल्म बनाई, उसको रोल दिया, गाने यस गवाए, आपने फिर म्यूजिक कराया उस। यस. आई थिंक ये एक लूप है, यू हैव टू गिव इट बैक टू पीपल दैट नीड इट, एंड आई थिंक दैट डिजर्व इट, और जो और करना जिनके ही पास चाहिए। टैलेंट है, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे तो किसी को नहीं देंगे अपन नहीं को कर ना. भी नहीं सकता, अगर आप कर भी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर कला नहीं होगी तो कोई सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि यू गिव इट बैक, एंड द वे संदीप वाज ट्रस्टेड, द वे संदीप ट्रस्टेड मी, इस तरह से बाकी लोगों के ऊपर आपको भरोसा करना नहीं, बहुत संदीप का भी जो फिल्म बनी ना वो, एनिमल, नहीं नहीं, जो पहली उन्हें बनाई ना, कबीर सिंह, हाँ, नहीं, अर्जुन रेड्डी, अर्जुन रेड्डी, nobody wanted to touch that film with a barge आई pole. नो, आई उसने एक नो, नए लड़के को लिया, ही प्रोड्यूस्ड द फिल्म, हाँ, खुद और बनाई उसने। बनाई उसने जस्ट. तभी हंस रहे थे लोग उसको जी, कि एंड तू पैसा डाला कोई लड़के को लिया, और व्हाट द हेल द फिल्म वाज. सो एक बिलीफ था उसमें, द बिलीफ जो तेरे में मैंने देखा. जी, एंड लोग बोलते कि तूने उसको, बेटा नहीं, अरे मैं कौन ब्रेक देने वाला, मैं एक जरिया बना. जी, मैं 1000 लोगों को ब्रेक देना चाहूंगा. अरे सज्जन विशाल मिश्रा नहीं बनेंगे, सही बात। या सज्जन विजय अरोरा नहीं बनेंगे कैमरामैन. बट बट मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरे गुरु थे वो कहते थे, संग में होने वाले गीत को संगीत कहते हैं। इसमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका संग कैसा है। Who are the directors that you worked with? Like you had musical knowledge, like Mohit Suri has musical knowledge, like Nitin had musical knowledge, Nitin Kakkar, like Sandeep had musical knowledge, uh, all different flavors। और बाकी जितने भी मेरे डायरेक्टर्स हैं सब अलग अलग तरह के लोग, इसलिए अलग अलग तरह का म्यूजिक मैं बना पाया, अदरवाइज ये कभी नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब काम करें भी, अगर आप यंग भी हैं, who are you working with, who are the musicians that you work with, people tend to make it a very individual kind of a language, which is not the way to go about art। इट इज नॉट टू गो अबाउट, मैं तो कभी नाम नहीं लेता. जी, क्या होता है ना कि एज लॉन्ग एज यू बिलीव यू आर एक म्यूजिक का सेवक है, जी, तुम्हारे लाइफ अंत नहीं है. सेवक भी जिस बहुत बड़ा दिन पोस्ट है सेवक भी एक्चुअली। नहीं, हाँ, सेवक यानी यू. और देर आर पीपल मैंने जो देखे ना, उनको लगा कि वो म्यूजिक से बड़े हो गए. हाँ, ये तो बहुत गलत स्पेस। कभी नहीं होता. म्यूजिक तो सबसे जीता जागता सबूत है बट भगवान। देर आर एग्जाम्पल्स. 100%। और जो देखते हैं हम क्या होता है उनका. म्यूजिक से बड़ा कोई दिव्यता का सबूत ही नहीं। इट्स आई लाइक गिविंग ऑलवेज से ना बर्थ। कि देख क्या होता है, लोगों को बोलते अरे मैं जब याद तो आई ऑलवेज से कि मेरे लाइफ में मैंने जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सुने, लाइक टुडेज जनरेशन डोंट नो मे बी, मैंने शंकर जयकिशन भी सुना, मैंने एस डी बर्मन भी सुना, मैंने आर डी बर्मन भी सुना, मैंने नौशाद भी सुना है, मैंने दे आर नॉट देयर, लेकिन म्यूजिक इज स्टिल देयर. 100%। लक्ष्मीकांत पैरेलल सुने, कल्याण जी आंधी सुने थे, बोले एक फिनोमिनल म्यूजिक ऐसा ही फिनोमिनल. लेकिन इट सस्टेन्स टाइम, Sustains इट time. गोज फॉर। आई जस्ट, मैं तेरे से भी यही चाहूँगा कि यू ऑल्सो हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक टिल यू ब्रीथ योर लास्ट. मेरे लिए तो नॉट जस्ट स्टूडेंट, आई फॉर मी आई एम एक्सप्लोरिंग इट एवरी डे। इतने वक्त से हम लोग ये कर रहे हैं, पर मुझे अभी लगता है कि यार कितना कम वक्त बचा है और कितना जानना है। मतलब हर दिन कुछ, वही गाना जो मैं शायद 2 लाख बार सुन चुका हूँ, उसको मैं 2 लाख 1वीं बार सुनता हूँ तो कुछ नया निकला। निकलता 100%. तो यही यू हैव इट टू इज बी सेम जो मैं करता हूँ. फिल्मिंग। मेरे को लोग, मैं एवरी टाइम एवरी डे आई डू अ फिल्म, मैं रोज कुछ सीखता हूँ. या जिस दिन मैं मुझे लगने लगा मेरे को सब कुछ आता है, खत्म, मैंने नहीं। बैग पैक करने घर पे बैठना. मेरे एक गुरु थे, जब हम ओशो के आश्रम में जाते थे, वहाँ वो कहते थे आर्ट इज, इट्स म्यूजिक इज आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, people believe that it's art of execution, that's why they want to execute all the time, so it's all about doing that, I Yes. feel। चलो then विशाल, it was such a pleasure Thank you so talking much। to you. Thank you। There are so many things जो behind the scenes जो लोगों को पता नहीं थे, जो जी, पता चलना बहुत ज़रूरी था. एंड आई जस्ट होप कि ये हमने आज एक पॉडकास्ट किया है. जी, एक ऐसा टाइम है कि व्हेन यू आर एट द इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टॉप, फिर एक करेंगे. 100%। और एंड आई नो कि यू विल बी देयर टॉप पे, मेरे को कॉन्फिडेंस है. एंड आई बेटर हैव इट, बिकॉज मैंने पहली बार चुन के बोला था ये गाना मेरा गाना है, नहीं देगा तो तेरे को मैं इधर खोपचे में आके मारूंगा, पता भी नहीं चलेगा. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. इस बार जब हमारा गाना नंबर 1 हुआ तो सबसे पहला ख्याल मुझे आपका आया कि ये भरोसा करना कि देश का सबसे बड़ा गाना इस कमरे में बैठ के बना है। तो मुझे लगा ये जो सिरा शुरू हुआ है
वो आपसे हुआ है, so you were a thought that नहीं, और ये भी गाना अभी इट्स सच अ प्लेजेंट थिंग, कि आज मैंने प्लान भी नहीं किया था। जी आज वी डिसाइडेड टू टॉक एंड आज ही अपना गाना अंतरिक्षा अंतरिक्षा is come out. इज कम आउट। सो इट इज No, no, beautiful. फैंटास्टिक, बहुत फैंटास्टिक। वो म्यूजिक आना बहुत जरूरी था, आज आया। फॉर सम unfortunate था actually. अनफॉर्चुनेट रीजंस वो प्रॉब्लम चल रहा था, ऑल आर सॉल्व टुडे एंड दिस म्यूजिक विल But बी this is आउट। also like a full circle for me because with him it's like family and for me मेरे लिए इनके सामने कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन you are speaking to me, for me this means the world. Thank you so much. सुपर सुपर। लेट अस एंड विद कोई एक अच्छा, Yeah. मेरा तो एक ठुमरी बनाने वाला था ना, वो उसका चलो मैं आपको याद पहले नहीं भी आ और रहा सुनाता हूँ। है। हाँ। पहले भी मैं तो मुझसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के बरसे भी गया जरा, पहले भी मैं तो मुझसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। वाओ वाओ